अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब जो खैरियत से होंगे और आपको जितने भी लेक्चर्स फ़िलहाल अपलोड हुए हैं अभी तक वो ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई क्यूरी है, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है या मुझसे बाय मिस्टेक कोई एरर हो जाती है तो ज़रूर उसको कमेंट में हाईलाइट करें। ठीक है, कमेंट में बताएं मुझे, और जो चीज़ें आपको चाहिए वो कमेंट में कोई पूछा करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे एक्टिवली जो है वो आपको आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है वो पिछले लेक्चर ज़रूर समझ में आए होंगे, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो वीडियोस वगैरह सब लेक्चर्स वगैरह आपको प्रॉपरली मिलते रहें। ठीक है, तो हम जो है वो अर्थमेटिक मीन कर रहे थे, उसकी काफ़ी चीज़ें कर ली थी। बस अब लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम मीन के बाद मीडियन पे जाएंगे। अच्छा, मीन थोड़ा लेंदी है, मीडियन और मोड जो है ना वो बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, उसका सिर्फ एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मीडियन का हाँ एक छोटा फॉर्मूला है, वो उसको थोड़ा समझना होगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लॉन्ग पे चले जाएंगे। मोड का भी सिंपल, मोड का भी वही है कि वो जो है वो डायरेक्टली वहां से चला जाता है। ठीक है, उसके ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं। तो मीन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यूज में ज़्यादा आता है, तो इसीलिए मीन पे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जा रहा है, ज़्यादा चीज़ों को कहा जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है। ठीक है, लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आज जो है वो मीन की हम जो है वो कंबाइन मीन करेंगे। ठीक है, कंबाइन मीन मतलब एक पूरा ग्रुप वगैरह है उसका डायरेक्ट, पहले तो हम कर रहे थे ना एक सेपरेट हर चीज का एक मीन निकाल लेते, अब हम क्या करेंगे कंबाइनली, मतलब पूरे ग्रुप का जो है एक साथ हम मीन निकालेंगे। ठीक है, इसको आगे समझने से पहले मैं जो है वो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या चीज़ें हैं, फिर हम जो है वो आप खुद ही क्वेश्चन से जो है वैल्यूज निकालेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो n1 x1 प्लस, थोड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये प्लस से ना कि मल्टीप्लाई है, नथिंग। ठीक है, n1 और यहाँ पे आ जाएगा x2। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंबाइन मीन का फॉर्मूला है। अब n1 क्या है, ठीक है, x1 क्या है, n2 क्या है, x2 क्या है। ठीक है, इसको मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। ठीक है, n आपने जो है वो पहले भी पढ़ा होगा और वैसे भी आपको आइडिया होगा। n पहले समझो, n खाली n को समझो। ठीक है, पहले हम समझेंगे खाली n को, ना कि n1 n2 क्या है क्या नहीं है, इसको छोड़ दो। फिलहाल आप समझो n क्या है। ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग, नंबर ऑफ एनीथिंग। और x का मतलब है मीन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एन का मतलब है नंबर ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज आपको क्वेश्चन में एज अ क्वांटिटी नजर आ रही हो। ठीक है, ठीक है, कैसे, एज अ क्वांटिटी। ठीक है, आपको एज अ क्वांटिटी नजर आ रही हो, समझ जाओ कि वो क्या है, मीन है हमारे पास। ठीक है, एज अ क्वांटिटी नजर आ रही है, जैसे कि आपको कोई नंबरिंग में नजर आ रहा हो कि भाई कोई चीज 5 है, कोई चीज 10 है, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 है मुर्गियां हैं, 10 मुर्गियां हैं, 10 जो है वो काउज हैं। ठीक है, कुछ भी आपको जो नंबर में नजर आ रहा हो वो आपके पास क्या है, वो एन है। अब n1 n2 क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, एन आपको पता चल गया। एक्स का मतलब है मीन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी आपको नजर आ रहा होगा मीन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो पूरा एक जम्बल अप दिया हुआ होता है, पूरा मिक्सअप करके दिया हुआ होता है। मैंने इसको सिंपल करके आपको जो है वो पॉइंट्स में आपको लिख दिया है ताकि आपको फिलहाल समझ में आ जाए। एग्जाम में भी क्वेश्चन आए ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, आप इसको ऐसे पॉइंट में लिख दीजिएगा, बस वन बाय वन करके ऐसे सेपरेट करके लिखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को आप क्या कर दिया करें, ब्रेक डाउन कर दिया करें, आपको इंशाल्लाह चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें, अब इसमें हम ढूंढते हैं कि हमारे पास, पहले हम ढूंढेंगे कि हमारे पास n कितने इसमें गिवन है। ठीक है, द मीन हाइट ऑफ 45 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 60। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 45 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वांटिटी एक क्वांटिटी बता रहे हैं कि 45 स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो एक तो n आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, एंड द मीन हाइट ऑफ 55 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर नंबर आ गया हमारे पास, ऑफ द क्लास इज 57। ठीक है, अब जिन्होंने शुरू से लेक्चर लिया उनको तो आइडिया हो गया होगा, सारा क्वेश्चन उनके लिए सॉल्व हो रहा होगा आराम से, क्योंकि मैंने उस पर भी काफ़ी चीज़ें इसी तरीके से समझाई हुई है। ठीक है, फिर कह रहे हैं फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ। अच्छा, उन्होंने मतलब कह रहे हैं कि भाई 45 स्टूडेंट है जिनकी जो है वो मीन आ रहा है हमारे पास 60, और 55 स्टूडेंट जिनका मीन आ रहा है 57।
अब वो कह रहे हैं आप हमें जो है वो टोटल जो 100 बन रहे हैं ये, इनका हमें टोटल एक साथ करके मीन निकाल के दो भाई, ये कोई अलग अलग सेपरेट सेपरेट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, होता है ना काफ़ी बार। अच्छा मैं इसको आगे भी, इस फॉर्मूले को आगे भी एलिब्रेट कर सकते हैं हम, ठीक है। N3 भी आ सकता है, N4, X4, N5, N6 ज़्यादा आ सकता है, तो इसीलिए इन्होंने कंबाइन मीन का फॉर्मूला बनाया है कि भाई एक ही साथ में सब चीज़ें हो जाए, ठीक है। फिलहाल समझाने के लिए मैंने N2 तक इसको रखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो देखिए अब 2 N आ गए, एक N ये है और एक N ये है। अब देखें एक सीरीज ये चल रही है, ठीक है, तो हम इसको कर देंगे N1, ठीक है। और 60 हमारे पास देखिए इनका मीन दिया हुआ है, तो हमारे पास 60 आ गया। अब N2 हमारे पास क्या है, 55 है, और X2 हमारे पास क्या है, 57 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, मतलब एक जो सीरीज चल रही है वो N1 होगी और दूसरी सीरीज चल रही होगी। अच्छा इसको आप अगर आगे पीछे कर लेते हैं तो मसला नहीं है, आंसर आपका वही सेम आएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। बस ये पता होना चाहिए आपको कि n ऐसे नहीं कि x1 को आप n1 में डाल दें फिर आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। बाकी आप इसको आगे पीछे कर लेते कोई मसला नहीं है, ये भी सही रहेगा, ठीक है। तो अब आपने सीख लिया कि n1 क्या है, x1 क्या है, n2 क्या है, x2 क्या है, क्या किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप यहाँ पर मेरे पास नोट कर लें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ और अब हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, ठीक है। फॉर्मूला आप मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब वैल्यूज आ गई, हम डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मीन है, ठीक है। n1 हमारे पास क्या है, 45 है, ठीक है। और ये जो है वो आप इसको ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो x1 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे प्लस हो रहा था। फिर हमारे पास n2 क्या है, 55 है, ठीक है। और 55 मल्टीप्लाई बाय 57, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और इस लाइन आ गई। और इधर हमारे पास n1 क्या है, हमारे पास n1 है हमारे पास 45 और फिर प्लस हो रहा था 55, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करें तो टोटल हमारे पास जो बन रहा है वो 100 बन रहा है, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। पहले मैं सॉल्व करवा दूँ सिंपल तरीके से, फिर एंड में जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा सकता है, ठीक है। मुझसे काफ़ी जो है वो मेरे भाई मेरे स्टूडेंट्स जो है वो कुछ पूछते हैं कि जो है वो इसके इम्पोर्टेंट्स करवाएं या ये वो इधर उधर के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आपको जो है वो बता दूँ कि जब लेक्चर चल रहा होता है, ड्यूरिंग लेक्चर में एक क्वेश्चन को हर डायमेंशन से करवाता हूँ, हर डायमेंशन के किस किस डायमेंशन से एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो लेक्चर को सही तरीके से समझा करें, उसको नोट डाउन किया करें, इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है साइंटिफिक तो आप वो भी निकाल लें, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे 2700 आ गया और ये प्लस हो रहा है, ठीक है। और 55 मल्टीप्लाई बाय 57 हो रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 57 कर लें, 55 मल्टीप्लाई बाय 57, तो ये हमारे पास आ रहा है, सॉरी मेरे पास कैलकुलेटर में थोड़ा मसला, ठीक है, 3135 ये आ गया और नीचे हमारे पास क्या है 100 है, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस कर लें कि 2700 प्लस 3135, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कंबाइन मीन जो आ रहा है वो आ रहा है 58.35, ठीक है। आपको इसको कोई राउंड ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर आ रहा है उसको आप ले लें। अगर डिजिट ज़्यादा आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट हम लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल कंबाइन मीन का फॉर्मूला था और सारी चीज़ें थी। अब हम जो है मैं आपको अब टिपिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन में घुमा सकता है। अच्छा इसमें एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर ये कर सकता है द मीन हाइट ऑफ अ 45 स्टूडेंट इज 60, उसने बोल दिया ठीक है भाई कोई मसला नहीं। एंड द मीन हाइट ऑफ, ठीक है, मीन हाइट ऑफ इसको हटा दे, एंड द मीन हाइट ऑफ डैश स्टूडेंट, ठीक है, एंड द मीन हाइट ऑफ एक्स स्टूडेंट अवर द क्लास इज 50, ठीक है। फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ 100 स्टूडेंट, ठीक है। अब उसने ये करते हैं, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट फिर कि यार हमारे पास n1 तो आ गया, अब n2 कहाँ से मैं लाऊं, किस तरीके से मैं इसको निकालूं, ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सिंपल आप जो है वो मीन के तरीके से, नहीं इसको छोड़ दें, अब आप जो है वो सिंपल इसको इसी फॉर्मूले से कर दें, ठीक है, वो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप सिंपल इसमें क्या करेंगे, आपको जो वो एक तरीका तो सिंपल ही आता है कि भाई देखिए टोटल स्टूडेंट उसने दे दिए 100, ठीक है, जिसमें से आपको 45 ऑलरेडी गिवन है, आप उसको माइनस करेंगे
तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 55, वो आप उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो सिंपली ये एक तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ तो वो 100 को हटा देगा और यहाँ पे आपको जो है वो वही 55 दे देगा और कहेगा फाइंड द मीन कंबाइंड मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको जो है वो इन दोनों का प्लस करके, क्योंकि आपको पता है कि n1 प्लस n2 होता है, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो एग्जामिनर इसको थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए चीज़ों को आगे पीछे कर सकता है, घुमा सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया है। ठीक है, सॉल्व हो गया, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। अब एक काम करना है आपको, आपको ये काम करना है, आप 10 ईयर में जाएँ, 10 ईयर खोलें, इसके जितने क्वेश्चन आए हुए आप उनको सॉल्व करें। उसमें अगर कोई मसला आ रहा है आप कमेंट में मुझे वहीं पे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसी टाइम में आपको वो उसका क्यूरी को सॉल्व करूंगा। देखिए जैसे क्वेश्चंस आपके खत्म होते जाए लेक्चर, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है आपके पास एग्जाम में, तो जैसे खत्म हो उसके साथ आप 10 ईयर के क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर लें। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी जो वो 10 ईयर भी कवर होता जाएगा आपका साथ साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, इस लेक्चर में आपको हेल्प हो रही है, तो ज़रूर उसको शेयर भी करें अपने दोस्तों वगैरह के साथ। ठीक है, एग्जाम करीब है, जो नहीं पढ़ रहे उन दोस्तों को भी पकड़ के लाएं, उनको डिफरेंट चैनल्स बताएं। मेरा नहीं चैनल भी, मेरे भले मेरा चैनल नहीं आप बताएं, लेकिन कोई और चैनल, कोई और सोर्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग सेंटर जाना, जो जॉब्स करते हैं, जो नहीं जा पाते कोचिंग सेंटर, तो उनके पास फ़ोन तो होता है ज़रूर, उनके पास नेट पैकेज भी होता है, तो उनको अच्छे अच्छे जो चैनल्स हैं आपको लगता है कि इन चैनल पे वो उनकी हेल्प हो सकती है, वो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी हेल्प आउट होती रहे और वो उनसे जो है वो उनकी हेल्प आउट होती रहे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, तो ज़रूर अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। हाँ मीन अब ख़त्म हो गया, अब हम कम जो है मीडियम पे चले जाएंगे।